Hello students, welcome on RJ Academy. You are with Professor Chintan Chudasama and this is the another lecture on the topic is basic concept in geometry. Now हम आज के लेक्चर पे आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.1. ओके, उसमें जो पहला क्वेश्चन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं. आपको दिया यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड सबसे पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन गिवन बिलो. ओके, नंबर लाइन से आपको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. कैसे करना है मैंने आपको बताया था. चलो फिर भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन. सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन दी है जिसपे आपको अल्फाबेट्स भी दिए हुए हैं और -5 से लेके 6 तक के आपको नंबर्स वहां पे प्रोवाइड किए हैं. ओके, चलो सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्टेंस ऑफ बीई फाइंड आउट करना है. पहले क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ बी कॉमा ई. क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ बी. ओके, चलो डिस्टेंस ऑफ बीई. तो सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं. बी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो बी का कोऑर्डिनेट है 2. ओके, ई का कोऑर्डिनेट क्या है, ई का कोऑर्डिनेट दिया है आपको 5. चलो वेरी गुड. बी का कोऑर्डिनेट है 2, ई का कोऑर्डिनेट है 5. चलो दोनों में से हायर कोऑर्डिनेट कौन सा है. सो आप स्मार्ट हो, आप मुझे बताओगे कि सर हायर कोऑर्डिनेट इज 5 एंड लोअर कोऑर्डिनेट इज 2. तो चलो डिस्टेंस मिल जाएगा. डिस्टेंस ऑफ BE is equals to higher coordinate minus lower coordinate. Higher coordinate is 5 minus 2. So you will pick at 3. So B से लेके E तक का डिस्टेंस कितना है, 3. ओके, पहला क्वेश्चन है, कॉपी कर लो. नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकेंड क्वेश्चन. चलो सेकेंड क्वेश्चन में दिया है डिस्टेंस ऑफ J टू E. चलो J से लेके A तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. ओके, चलो सबसे पहले क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ जे ए. ओके, चलो जे के कोऑर्डिनेट -2, ए का कोऑर्डिनेट 1. दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर ए का कोऑर्डिनेट इज हायर कोऑर्डिनेट, जे का कोऑर्डिनेट इज लोअर कोऑर्डिनेट. ओके, so therefore distance of JA is equals to higher coordinate minus lower coordinate. So you will be get 1 minus minus 2. So 1 minus minus plus 2. So you will be get 1 plus 2 is 3. You will be get 3. Okay. चलो ये भी रफ कर लेते हैं, फिर जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस ऑफ पीसी. किसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, पीसी का. ओके, चलो तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ पीसी. पी के कोऑर्डिनेट क्या दिया है, पी का कोऑर्डिनेट दिया है -4. वेरी गुड. सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 3. चलो ये भी अच्छा है. दोनों में से हायर कोऑर्डिनेट इज 3 एंड लोअर कोऑर्डिनेट इज 4. चलो डिस्टेंस ऑफ पीसी इज इक्वल्स टू हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट. 3 minus minus 4. So we will pick it 3 plus 4 is equals to 7. 3 plus 4 is equals to 7. ओके, चलो ये भी हटा देते हैं यहाँ से. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. डिस्टेंस ऑफ जे एच. चलो जे यहाँ पे है, एच यहाँ पे, दोनों बाजू बाजू में है. तो चलो डिस्टेंस ऑफ जे कॉमा एच. चलो जे के कोऑर्डिनेट क्या है, -2. एच का कोऑर्डिनेट क्या है, -1. हायर कोऑर्डिनेट कौन सा इसमें, तो आप कहोगे कि हायर कोऑर्डिनेट इज -1 इज हायर कोऑर्डिनेट एंड ये आपका है लोअर कोऑर्डिनेट. चलो डिस्टेंस ऑफ जे एच इज इक्वल्स टू हायर कोऑर्डिनेट माइनस लोअर कोऑर्डिनेट. सो विल बी गेट -1 माइनस -2. सो -1 प्लस 2. सो यू विल बी गेट माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर है 2. 2 का साइन क्या है, प्लस. तो आपका आंसर आ जाएगा +1. ओके, 4 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करने. ओके, तो ये आपको होमवर्क दे देता हूं मैं कि आप खुद से कर सकते हो. चलो मेरे तरफ से गिफ्ट है, कोई भी मना मत करना. ओके, तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया. नाउ वी आर गोइंग ऑन सेकेंड क्वेश्चन. ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे. चलो अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सबसे क्या दिया है, पहले क्या दिया है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स. ओके, एक्स है वो ए का कोऑर्डिनेट है और बी है ए ओ वाई के कोऑर्डिनेट से आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है. चलो काफी सिंपल है. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन,
x is equals to 1, therefore a is equals to 1. Okay, y is equals to 7, therefore b is equals to 7. Higher coordinate is 7, lower coordinate is 1. Very good. So therefore distance of AB is equals to higher coordinate minus lower coordinate. So you will be get 7 minus 1, so you will be get 6. Okay, पहला क्वेश्चन हो गया. Now we are going on second question. क्या दिया है देखो, x is equals to 6, y is equals to minus 2. Therefore a is equals to 6 and b is equals to minus 2. ये आपका हायर कोऑर्डिनेट है, ये आपका लोअर कोऑर्डिनेट है. Therefore distance of AB is equals to higher coordinate minus lower coordinate. So 6 minus minus 2, so you will be get 6 plus 2. So your answer is 8. Okay, चलो ये सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया. नाउ थर्ड क्वेश्चन. इफ आपको लग रहा है कि चिंतन सर थोड़े फास्ट जा रहे तो बेटा यहाँ पे स्लो जाने की गुंजाइश ही नहीं बचती, बिकॉज इतने सिंपल क्वेश्चन है ये. ओके, x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 7. चलो a इज इक्वल्स टू -3 हो गया एंड b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7. ये आपका हायर कोऑर्डिनेट, ये आपका लोअर कोऑर्डिनेट. therefore distance of AB is equals to higher coordinate minus lower coordinate. 7 minus minus 3, therefore 7 plus 3, so you will be get 10. You will be get 10. Okay, चलो तो ये आपके तीनों क्वेश्चंस हो गए. अब 3 क्वेश्चन मैंने करवाए तो 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको गिफ्ट. ओके, तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क. चलो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे. चलो, एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या क्या वर्ड्स दिए. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच इज पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू एंड द पॉइंट आर कोलिनियर और नॉट. सिंपल. आपको बिटवीनस फाइंड आउट करना है कि अगर मान लो ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट बी है और इसके बीच में सपोज सी आ गया, सो कैन आई रिटर्न सी इज बिटवीन ए एंड बी. और इसमें और एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे मतलब वो कोलिनियर है. और एक हो सकता है कि ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू ए बी. ओके, ये जो मैंने लास्ट एग्जाम्पल बताया था लास्ट लेक्चर में, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है. चलो अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो आपके माइंड में डाउट आया रहेगा कि इसको कैसे करना है. तो काफी सिंपल है. सबसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन ले लो. डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल्स टू 7, पी क्यू इज इक्वल्स टू 10 एंड क्यू आर इज इक्वल्स टू 3. चलो अब जो भी सबसे बड़ा साइड रहेगा ना उसको मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लो ये एक पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, वो दोनों को मैं ज्वाइंट कर लेता हूँ. ये आपका है P और ये आपका है Q. तो आपको पता है कि P से लेके Q तक का डिस्टेंस कितना है, 10 का. ओके, चलो जो भी बड़ा साइड है ना उसको कुछ नहीं करना है. तो यहाँ पे लिखना है डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू 10. इतना कर लेना है. देन आफ्टर जो रिमेनिंग दो आपके पास डिस्टेंस है उसका क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल्स टू, PR का डिस्टेंस कितना है 7 प्लस QR का डिस्टेंस कितना है 3. सो यू विल बी गेट 7 प्लस 3, सो यू विल बी गेट 10. अगर आप ध्यान से देखो तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों का इक्वल आ रहा है. तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डिस्टेंस ऑफ PQ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ PR प्लस डिस्टेंस ऑफ QR. ओके, दोनों की वैल्यू क्या है 10 10 है. ओके, जब ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल आया तो यहाँ पे लिखना, अब आपको देखना है कि मिडल पे कौन आएगा सबसे पहले, उसके बाद आपको लिखना है P एंड Q यहाँ पे. तो बट ऑब्वियस वैल्यू क्या बच्चा R, तो R ये दोनों के बीच में कहीं पे रहेगा. ओके, यहाँ पे P से लेके R का डिस्टेंस 7 दिया है, R से लेके Q का डिस्टेंस 3 दिया है. ओके, तो चलो अगर आप ऐसे डायग्राम बना लोगे तो आपके लिए आसानी होगी. अब ऐसे लिखना कैसे है, तो यहाँ पे लिखना है PRQ. Therefore R is between P and Q and point P, R and Q are
कोलिनियर पॉइंट। जब ये इक्वल आएगा तब पॉइंट भी कोलिनियर रहेगा, जब ये इक्वल नहीं आएगा तब पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। ओके, तो आपको ऐसे करके इसको लिखना है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। सॉरी, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? मुझे तो 8 दिख रहा है। एक फिगर बना लो ना, तो यहाँ पे आर से लेके एस तक कितना दिया आपको? 8 दिया है। ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Distance of RS is equals to 8. Therefore, distance of ST plus distance of RT is equals to, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4, 6 plus 4 कितना हो जाएगा? 10. अगर आप ध्यान से देखो तो distance of RS is not equals to distance of ST plus distance of RT. ओके, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई डायग्राम बनेगा ही नहीं। तो आगे हम लिखेंगे पॉइंट आर एस टी आर नॉन कोलिनियर पॉइंट, आर नॉन कोलिनियर पॉइंट। जब पॉइंट कोलिनियर ही नहीं है तो बीच में कौन है, उससे तो सवाल पैदा ही नहीं होता कि बीच में कोई आ सकता है। ओके, चलो एंड थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है डिस्टेंस ऑफ ए बी 16, सी ए 7, 9 एंड बी सी 7। चलो एक फिगर बना लेते हैं कि ए से लेके बी सबसे बड़ा है, तो ए से लेके बी का डिस्टेंस है 16। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 16, therefore distance of CA plus distance of BC is equals to 9 plus 7, so you will make it 16. अब ये दोनों इक्वल आ गए। देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी। ए यहाँ पे बी ए कॉर्नर में, तो बट ऑफ दोनों के बीच में कौन रहेगा? सी रहेगा। ए से लेके सी का 9 डिस्टेंस है, सी से लेके बी का 7 डिस्टेंस है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए सी बी आर कोलिनियर पॉइंट, therefore C is between A and B. Okay, therefore C is between A and B. 3 क्वेश्चन मैंने करवाए, 3 क्वेश्चन मेरी तरफ से आपको होमवर्क कर लेना। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से पता चला हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट करो यार, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको आसानी से मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।